एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान के नेताओं का ईडी में फंसने के बाद उनको बचाने के लिए वहां दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में राजस्थान में करौली जिले के मंडरायल कस्बे में मुख्यमंत्री गहलोत के समाज के ही लोग और सर्व समाज के लोग एक सैनी समाज की एक 14 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या और बलात्कार के संदेह में जन आंदोलन कर रहे हैं और जिसके कारण पिछले 4 दिनों से उस बालिका की लाश अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। वैसे तो राजस्थान महिलाओं के साथ अत्याचार और अपराध के मामले में देश में शीर्ष नंबर पर आता है, लेकिन करौली जिले के मंडरायल कस्बे में अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसके एक सैनी समाज की एक बच्ची 15 तारीख को सुबह 7 बजे घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। वो ट्यूशन पढ़ने के बाद घर जब नहीं लौटी तो उनके माता पिता ने काफ़ी ढूंढा और फिर उस बच्ची के दादा ने स्थानीय कोतवाली में जाकर के एक मुकदमा दर्ज कराया अपहरण का कि मेरी बेटी का पोती का किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने भी कोई बच्ची को ढूंढने का प्रयास नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। बच्ची के दादा सूरज सैनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते स्थानीय एक ज्योतिषी एक सोनी के पास पहुंचे। सोनी से पूछा कि हमारी पोती नहीं मिल रही है, ये कहाँ मिल सकती है। तो सोनी ने अपने उनको देख करके और ये बताया, अपनी विद्या से तंत्र विद्या से ये बताया कि आपकी पोती किले के अंदर मिलेगी, गढ़ में जाकर के ढूंढिए। वह वृद्ध 197 सीढ़ियां चढ़ करके अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के 197 सीढ़ियां चढ़ करके गढ़ में ऊपर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने बच्ची की ड्राइंग बॉक्स देखी, उसकी पुस्तकें देखी और उसका पहनने का टॉप देखा। तो उनको पक्का यकीन हो गया कि उनकी पोती यहीं पर है। थोड़ा वो आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा उस बच्ची की लाश वहां पर पड़ी हुई है। इस लाश को मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर के उसकी लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले गई। वहां पर इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के दादा का स्पष्ट आरोप था कि मेरी बच्ची का पहले बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने उसी समय क्षेत्र से संबंधित कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा भी मौके की नजाकत को देखते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र की घटना को देखते हुए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी जनता को समझाया बुझाया और पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि इसके साथ कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई है। बच्ची की एक जांघ की हड्डी टूटी हुई थी, बच्ची की नाक में से खून बह रहा था और सिर में से खून बह रहा था। मेडिकल रिपोर्ट जो स्थानीय स्तर पर बनाई गई, पोस्टमार्टम किया गया, उसके अनुसार बच्ची की मृत्यु अत्यधिक रक्त स्राव से हुई है। लेकिन पूरे गांव ने और बच्ची के दादा को के मृत्यु का कोई और कारण हो ही नहीं सकता। निस्संदेह मेरी पोती के साथ बलात्कार हुआ है और उन्होंने प्रशासन से कहा कि हम करौली जिले के मेडिकल टीम पर और यहाँ के प्रशासन पर और यहाँ के राजनेताओं पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने मांग रखी कि हम बच्ची का जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक करौली जिले से बाहर की कोई मेडिकल टीम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए नहीं बुलाई जाती और उसके बाहर की मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, तब तक इस बच्ची का हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी घटना को लेकर के क्षेत्रीय सांसद मनोज राजौरिया पहुंचे, भाजपा के कई नेता पहुंचे और उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन हजारों लोगों ने, महिलाओं ने शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर के बच्ची की डेड बॉडी अभी तक मोर्चरी रूम में है। 15 तारीख की ये घटना है, 16 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से लेकर के जन आंदोलन चल रहा है। इसके बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इस घटना में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उनको सपोटरा में विधानसभा क्षेत्र में घुसने से पहले ही, करौली जिले में घुसने से पहले ही कुड़गाम के पास ही उनको रोक दिया और उनको सांकेतिक गिरफ्तारी करके जिले से बाहर छोड़ दिया गया। जैसे तैसे स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने लोगों को समझाया बुझाया और मुआवजा देकर और उनको नौकरी संविदा के आधार पर उनके आश्रित को नौकरी देने की बात कह करके आंदोलन और धरने को समाप्त कराना चाहा।
फिर भी जब समाप्त नहीं हुआ तो पुलिस ने बल प्रयोग करके जनता को खदेड़ दिया। इसके बाद क्या होना था, बच्ची के माता पिता मौके से गायब हो गए। पुलिस उनको ढूंढती रही कि कोई आए और इनकी डेड बॉडी को लेकर के इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। घर वाले करौली छोड़ करके बाहर चले गए और नहीं आए। आखिरकार लगातार आंदोलन चलता रहा, जनता में आक्रोश बढ़ता रहा। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सैनी समाज, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, एक सैनी समाज की बच्ची के संग इतनी बड़ी घटना हुई। 4 दिन तक उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी रही, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। जब उनके माता पिता पर दबाव दिया गया, माता पिता के बाद बच्ची के चाचा, बच्ची के ताऊ, बच्ची के और परिवार के सदस्यों पर इस बात का दबाव दिया गया कि किसी भी तरह वो ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन लोगों ने, उनके परिवार के रिश्तेदारों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिर आज मजबूरी में उनके माता पिता को बुलवाया गया और बुला करके प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि भरतपुर जिले से बुलाई गई मेडिकल टीम से उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद उस बच्ची का अंतिम संस्कार होना संभव हुआ है। मैं यहाँ खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा एक मुद्दा, एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ निर्ममता से उसकी हत्या हुई, जैसे उनके परिवार वाले बताते हैं कि उस बच्ची का बलात्कार भी हुआ है। सारे ग्रामीण और आंदोलनकारियों का भी मानना है कि बलात्कार हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन क्यों जिद करके बैठा था कि हमारे स्थानीय जो मेडिकल टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, इसके बाद हम बाहर की किसी टीम से पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। ये फैसला कौन करेगा? क्या एक बच्ची के माता पिता को, बच्ची के परिवार के सदस्यों को ये हक नहीं कि मेरी बच्ची की मृत्यु के संबंध में निष्पक्ष पोस्टमार्टम हो? ये उनका अधिकार नहीं है? जब उस क्षेत्र के हजारों लोग और नर नारी 4 दिन से वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको ये हक नहीं कि इसका निष्पक्ष जांच हो? दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री गायब हैं राजस्थान से। वो दिल्ली में वहां जाकर के आंदोलन में राहुल गांधी का जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है ईडी द्वारा, उसमें वहां पर मशगूल है और राजस्थान में नीचे की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। इसी तरह पिछले 20 दिन पहले राजस्थान में करौली जिले के हिंडौन में एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई और बलात्कार करके उस बच्ची को नीचे पटक दिया गया, पुल के नीचे पटक दिया गया। वो घुमंतु परिवार था। उस बच्ची का भी जेके लोन में ले जा करके इलाज कराया गया। चूंकि वो घुमंती परिवार था, स्थानीय लोग उसके इतने साथ नहीं थे, लेकिन हालांकि हिंडौन की पुलिस ने उस प्रकरण में सजगता से ध्यान देकर के उस बच्ची के बलात्कार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी ये बात संदेह से परे है कि क्या करौली जिले की पुलिस इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या करौली जिले की पुलिस इस प्रकरण में दोषी अभियुक्तों तक पहुंच पाएगी? दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी? क्योंकि पिछले दिनों करौली में हुए सांप्रदायिक घटना में जो भी मुख्य मुलजिम थे, मतलूब हो और वो अंशी जिम्बाला हो, जितने भी मुख्य अभियुक्त थे, उनमें से आज तक एक भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। आज तक एक भी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जब भी किसी घटना को लेकर कोई जन आंदोलन होता है, स्थानीय पुलिस का एक ही काम होता है, पुलिस अधिकारियों का एक ही काम होता है, जनता के आंदोलन को रोकना, आंदोलन को खदेड़ना। उसमें कोई राजनेता भाग लेने आ रहे हों, उनके दुख का हल लेने आ रहे हों, तो उनको आने से रोकना। ये करौली जिले की स्थिति बन चुकी है। अब यहाँ का स्थिति, यहाँ का न्याय, यहाँ का प्रशासन सब भगवान भरोसे है। जय हिंद, जय भारत।